हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से रिलेटेड स्पेशल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को लेकर कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से याद हो जाएं, इसके लिए मैंने इन क्वेश्चंस को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो किसी इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो किसी स्टेट यानी कि राज्य के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो किसी मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो किसी देश यानी कि कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये है इस सीरीज का पार्ट 1। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा। अगर आप इन दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, अगर आपके एग्जाम में कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है? तो ये ड्रोन विकसित किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संस्थान के छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है? तो प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया गया है आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। वेंटिलेटर उस बेड का नाम है, उस बेड को बोला जाता है जिस पर पेशेंट को आपातकालीन स्थिति पर लेटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस आईआईटी ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुसिंक नाम का एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है? तो जो आयुसिंक नाम का डिजिटल स्टेथोस्कोप है, ये बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे की टीम के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये है एक डिजिटल स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप उस उपकरण को कहते हैं जिसकी मदद से डॉक्टर रोगियों के हृदय की धड़कन को मापता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, आईआईटी बॉम्बे की टीम के ही द्वारा एक क्वारंटाइन नाम का मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है जिसका उद्देश्य है अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर बनाए रखना। तो आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा आयुसिंक नाम का एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया है और आईआईटी बॉम्बे के ही द्वारा क्वारंटाइन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट नाम का रोबोट विकसित किया है? तो जो वार्ड बोट नाम का रोबोट है, ये बनाया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा, जो कि पंजाब में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के द्वारा कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस ट्रिपल आईटी ने वास करो नामक मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया है? तो जो वास करो नामक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको बनाया गया ट्रिपल आईटी दिल्ली के द्वारा। ट्रिपल आईटी दिल्ली, जिसका पूरा नाम है इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसी के द्वारा वास करो नामक मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया है जिसका उद्देश्य है लोगों के नज़दीक मौजूद कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन की जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस आईआईएम की टीम ने आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक वन स्टॉप कोविड-19 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो एक वेबसाइट है जिसको बनाया गया है आईआईएम कोझिकोड के द्वारा, जो कि केरल में स्थित है। इसी के आईआईएम कोझिकोड के द्वारा एक वन स्टॉप कोविड-19 प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जहां पर कोरोना वायरस रिलेटेड सारी जानकारियां मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को किसने लॉन्च किया है? तो इस लैब को लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। जो भारत की पहली कोविड-19 नमूनों को एकत्र करने वाली मोबाइल लैब है, इसका नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। इस लैब को बनाया गया है DRDO तथा ESIC के द्वारा। तो आपको याद रखना है, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो नमूने हैं उनको एकत्र करने के लिए एक मोबाइल लैब लॉन्च की गई है जिसके द्वारा DRDO तथा ESIC के द्वारा। इसके अलावा DRDO ने ही कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को आपदा की स्थिति में ले जाने या फिर उनको आइसोलेट करने के लिए आपातकालीन निकासी बैग को डिज़ाइन किया है। जो बैग है वाटर प्रूफ तथा एयर प्रूफ है, जिसका इस्तेमाल जैविक एजेंटों का इलाज करने में किया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने के लिए
तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया है? इस तकनीक को बोला जाता है पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड। तो ये जो पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है, ये तकनीक विकसित की गई है विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस संस्था ने डबल लेयर खादी मास्क को तैयार किया है? तो जो डबल लेयर खादी मास्क है ये तैयार किए गए हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो 2 नए जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, ये बनाए गए हैं DRDO के द्वारा। अब हम जान लेते हैं ये 2 नए उत्पाद क्या हैं। तो DRDO के द्वारा कीटाणु शोधन प्रक्रिया यानी कि डिसइंफेक्शन को सक्षम बनाने के लिए ऑटोमेटिक मिस्ट वेस्ट सैनिटाइजिंग डिस्पेंसिंग यूनिट और UV सैनिटाइजेशन बॉक्स तथा हैंड हेल्ड UV डिवाइस बनाई गई हैं। ये 2 डिवाइस आपको याद रखना है जो कि DRDO के द्वारा तैयार की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस संस्थान ने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है? तो हाल ही में अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर जो है ये तैयार किया गया है NBRI के द्वारा। NBRI जिसका पूरा नाम है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, CSIR के NCL प्रयोगशाला ने डिजिटल IR थर्मामीटर विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो CSIR के NCL प्रयोगशाला ने डिजिटल IR थर्मामीटर को बनाने के लिए बेल कंपनी के साथ साझेदारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है एक डिजिटल IR थर्मामीटर, IR जिसका पूरा नाम है इंफ्रारेड, जो कि एकमात्र और सबसे अच्छा तरीका है कोरोना वायरस संक्रमण को मापने के लिए। तो आपको याद रखना है CSIR के NCL प्रयोगशाला ने डिजिटल IR थर्मामीटर को बनाने के लिए बेल कंपनी के साथ साझेदारी की है। CSIR जिसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। CSIR की स्थापना हुई थी 1942 में। CSIR का प्रेसिडेंट होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। CSIR के महानिदेशक हैं शेखर सी मांडे। CSIR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि डिजिटल IR थर्मामीटर को विकसित करने के लिए CSIR के NCL प्रयोगशाला ने बेल कंपनी के साथ साझेदारी की है। NCL जिसका पूरा नाम है नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जिसका मुख्यालय है पुणे में। अब हम जान लेते हैं बेल कंपनी के बारे में। बेल जिसका पूरा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बेल कंपनी अलग है जबकि भेल कंपनी अलग है। भेल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और बेल कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना की शुरुआत की है? तो जो 5T योजना ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको 5T योजना का फुल फॉर्म याद रखना है। यहाँ पर 5 T हैं। फर्स्ट टी का मतलब है टेस्टिंग, सेकेंड टी का मतलब है ट्रेसिंग, थर्ड टी का मतलब है ट्रीटमेंट, फोर्थ टी का मतलब है टीम वर्क, और फिफ्थ टी का मतलब है ट्रैकिंग। तो आपको याद रखना है कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 5T योजना को लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड को शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन शील्ड है ये भी शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑपरेशन शील्ड का उद्देश्य जो दिल्ली के हॉट स्पॉट इलाके हैं वहां पर पूर्ण पाबंदी लागू करना। अब आपको ऑपरेशन शील्ड का फुल फॉर्म भी याद रखना है। यहाँ पे शील्ड शब्द का फुल फॉर्म भी है, जहाँ पे एस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का मतलब है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड,
L का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, D का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। यही है ऑपरेशन शील्ड योजना जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य ने एसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो जो एसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन है ये भी शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले के मद्देनजर एक अध्यादेश यानी कि एक नियम बनाया गया है जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है। तो आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस की जो सस्पेक्ट होते हैं उनकी जब जांच करने जाते हैं स्वास्थ्यकर्मी तो उन पे हमले हो जाते हैं। तो उन्हीं हमलों को रोकने के लिए, उन दोषियों को सज़ा देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है, एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाता है तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो आपको याद रखना है, सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक बड़ा कानून बनाया है। जैसे आपने सुना होगा हैदराबाद का केस इंदौर का केस या फिर मुरादाबाद का केस, जहां पर डॉक्टरों पर लोगों ने हमला कर दिया था। तो इन सभी हमलों को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया है और ये जो कानून है गैर जमानती श्रेणी में आता है। यानी कि अगर अब इससे रिलेटेड अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको गैर जमानती श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि उसका जो जमानत है जल्दी नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस नियम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सज़ा जो है 3 महीने से 5 साल तक हो सकती है या फिर 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन यदि जो अपराध गंभीर है तो 6 महीने से लेकर 7 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। यही है नया कानून जो कि बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए किस राज्य ने प्रयागम ऐप को लॉन्च किया है? तो लॉकडाउन के दौरान जो आवश्यक सर्विस से रिलेटेड व्यक्ति हैं उनको ई पास जारी करने के लिए प्रयागम नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन को शुरू किया है? तो राज्य में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन जो है ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य होगा कि जो आशा कर्मी वर्कर हैं या फिर जो हेल्थ टीम है वो घर घर जाके जो कोरोना वायरस सस्पेक्ट हैं उनका पता लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? तो जो ई संजीवनी ओपीडी है इसको भी शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक निःशुल्क यानी कि मुफ्त में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने हेतु ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो जो कोरोना वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन है इसको शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा संक्रमित व्यक्तियों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। तो आपको याद रखना है कोरोना वॉच नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो ये थे हमारे पार्ट 1 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि हम पार्ट 2 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। 50 से 60 जो क्वेश्चन होंगे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बन जाएंगे आपके। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके करंट अफेयर्स 2020 के नाम से सर्च करेंगे तो इस प्रकार से रेड कलर का लोगो आएगा जहां पे करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल में आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ जीके जीएस के क्वेश्चन और जो साइंस के स्पेशल क्वेश्चन होते हैं हम इन सभी क्वेश्चन को इस टेलीग्राम चैनल में डाल रहे हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।